हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज के इस लेक्चर्स में हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी जिसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, आइए हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। क्लियर? चैप्टर क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक। इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमें जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत के साथ साथ इसकी प्रोसेस कौन सी होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस से आपकी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया लगातार चलती है। जैव प्रौद्योगिकी मतलब होता क्या है कि जो हमारा जीव होता है, जीव का कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका कुछ ना कुछ डीएनए होता है और उसके जीन में क्या हो जाते हैं, बदलाव कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के में एंजाइम्स की सहायता से, ठीक है, एंजाइम की सहायता से किसी एक बहुत अच्छे वैरायटी के पौधे या अच्छी नस्ल के जीवों के जीन्स हम उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं और उसको निकाल करके ले जा करके किसी एक अच्छी तरीके से क्या कहते हैं वो मनचाहे डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म में ले जाके इंजेक्ट करा देते हैं। इंजेक्ट कराने के बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, वैज्ञानिक विधि द्वारा होती है। कैसे द्वारा होती है? वैज्ञानिक विधि द्वारा होती है, ठीक है। ये क्या है आपका यूविंग बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। जीवों के जीन में इंजीनियरिंग करना इंजीनियरिंग करना इंजीनियरिंग करना मतलब क्या होता है कि छेड़छाड़ करना, बदलाव करना, मीन्स डिफेक्ट जीन को क्या करना, जो खराब जीन होते हैं डिफेक्ट जीन को निकाल कर या हटाकर, डिफेक्ट जीन को हटाकर सही जीन मतलब कि इफेक्टिव जीन को
जीन्स को लाना ठीक है, जीनी इंजीनियरिंग करना ही क्या कहलाता है आपका, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, दूसरी डिफिनेशन देखेंगे, तो जीवों के अंदर जब प्रौद्योगिकीकरण होगा, मीन्स आजकल के समय में हम देखते आ रहे हैं कि अनेकों प्रकार के हाइब्रिड किस्म की फूल आ जा रही है, पुष्प। हाइब्रिड टाइप्स के आपके क्या आ जा रहे हैं, हाइब्रिड टाइप्स के आपके बीज आ रहे हैं, बीटी कपास हो रहे हैं, जिसको हम लोग बैसिलस थोरनजोनेसिस के फॉर्म में के सहायता से इसको हम जो है उगाते हैं। इसके साथ साथ क्या आती है, बीटी क्रॉप्स हो गई, ठीक, बीटी ब्रिंजल हो गए, हाइब्रिड सीड के आपके किसके हो गए, मटर के हो गए। इससे विभिन्न प्रकार के जो बीजों का निर्माण हो रहा है, जो जीवों का निर्माण हो रहा है, अच्छी किस्म की नस्लें जो लगातार आती जा रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ही ये सारी क्रियाएं संभव हो पाई हैं, अन्यथा ये सारी प्रक्रियाएं संभव नहीं हो पाती। मान लीजिए किसी के जीन में अगर डिफेक्ट आ जाता तो वो बीमारी से ग्रसित हो जाती, तो पूरी की पूरी जातियां उसकी विलुप्त हो जाती, खत्म हो जाती। क्योंकि जब जैव प्रौद्योगिकी या जीनी इंजीनियरिंग के थ्रू जब उसको हम सुधार नहीं कर पाते, तो क्या होता, उसको सुधार ना कर पाने की वजह से धीरे धीरे करके वो किस्म की जो वैरायटी की जो स्पीशीज थी, जो जाति थी, पूरी की पूरी जातियां क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती। ठीक है, एक आपका आता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग FEB के नाम से जानते हैं, EFB। एक आपका क्या है, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये भी एक क्या है, एक संस्था है, जिस संस्था के अंतर्गत आपके बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या किए जाते हैं देख लीजिएगा। माइक्रोब्स मेडिएटेड प्रोसेस है, ठीक है, जैसे दही बनाने में इसका यूज किया जाता है, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में, इत्यादि चीज़ों के बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से उपयोग इसका हम लोग किया जाता है। ठीक है, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ जो है आपका हेल्पफुल होता है। ठीक है, आइए देखिए जो है किसमें जो है क्या क्या करने में, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं, जैसे आपका क्या हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, क्या होता है भैया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स ये होता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है का जो फॉर्मेशन हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इसी के हेल्प से जो टेस्ट ट्यूब में किसी बेबी का फॉर्मेशन कर ले जाना, किसी बेबी के को नया तरीके से बना ले जाना, ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही एक योगदान है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, किससे, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करेंगे, सहायता से विभिन्न खाद्य पदार्थ, कैसे खाद्य पदार्थ, विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे एज लाइक, जैसे क्या आपका हो गया, दूध से
दही का बनना, इसके साथ साथ बियर हो गया, ठीक है, विस्की हो गया, बियर, विस्की, रम, डिटर्जेंट पाउडर इत्यादि चीज़ें जो है आज चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी जो है जिसको हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से ये सारी चीज़ों को हम बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जीन का उपयोग करना, सिंथेसाइज करके किसी चीज़ का क्या कहते हैं, रोगहीन जीनों को बनाना, ठीक है, बनाना, कॉपी करना इत्यादि चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो है आपका क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन का बनाना, ठीक है, डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन करना, डीएनए वैक्सीन का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, डीएनए वैक्सीन का निर्माण करना आदि। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाओं के उसमें जो है आपके क्या किया जाता है, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन मतलब क्या होता है कि बिना काम की जीन डिफेक्टिव जीन को क्या करना, करेक्ट करना, करेक्ट मतलब पूरी तरीके से सुधारना, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के नियमों का पालन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद ये सारी प्रक्रियाओं को हम परफॉर्म कर पाते हैं। बोलो, आई बात समझ में? आजकल की युवा, ठीक है, युवा जो है किसी भी देश का भविष्य निर्माता होता है युवा। तो आजकल की युवा मूव कर चुकी है, पूरी तरीके से घूम चुकी है। किस तरीके की तरफ घूम चुकी है, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। जब कोई धान की बीज लेने जाता है तो लोग कहते हैं हाइब्रिड वाला सीड दीजिए। जब कोई फसल का पुष्प का फूल पौधा लेने जाता है तो वही बोलता है कि मुझे हाइब्रिड वाला दीजिए, मुझे ऐसी वैरायटी का फ्लावर दीजिए जिसमें क्या हो, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर लगे और एक ही फ्लावर्स में डिफरेंट कलर प्रोवाइडर्स फ्लावर लगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब हुआ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। यदि बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया नहीं होती तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरीके से घूम चुकी है। ठीक है, तलवारों की साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सुना होगा आप लोगों ने। क्लियर? तो पूरी तरीके से उत्साह के साथ लग जाइए पढ़ने में, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, कुछ आप करिए, कुछ हम करें, मिल करके जो है कुछ बेहतर करते हैं। क्लियर? आइए, ये सारी चीजें आपकी थी। इसके बाद आपका क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से सिद्धांत इसके हैं, आइए देख लेते हैं। सिद्धांत देख लेते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं? जैव प्रौद्योगिकी जो होती है ये क्या इसमें आता है आपका, कोर टेक्निक ऑफ मॉडल टेक्नोलॉजी।
मॉडल टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, इसमें आपका एक आएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग आएगा, क्या आएगा इसमें, एक आपका क्या आएगा कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोर टेक्निक बोलते हैं इसको। कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक आपकी क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ENGIN, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक, ठीक, क्या आएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसको अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं जैव प्रोसेस इंजीनियरिंग। जैव प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है आपका, जैव प्रोसेस इंजीनियरिंग में बायो प्रोसेस में क्या होता है आपका जैव प्रक्रियाओं द्वारा, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग, ये आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इस टेक्निक में, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे डीएनए हो गया चाहे वह आरएनए हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके केमिकली अल्टर्ड होते हैं, कहाँ पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप, ठीक है। इस प्लेस पे क्या होते हैं डीएनए आरएनए रासायनिक रूप से, क्या करते हैं, डीएनए एंड आरएनए क्या करते हैं रासायनिक रूप से, क्या करते हैं रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें इंटर कर जाते हैं, होस्ट सेल में क्या कर जाते हैं, इसमें एंट्री कर जाते हैं, किस फॉर्म में, डीएनए आरएनए रासायनिक रूप से होस्ट सेल में इनका प्रवेश हो जाता है पूरी तरीके से जेनेटिक आरएनए में। इसीलिए इसका नाम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग पड़ा, कि जब किसी भी डीएनए या आरएनए का, किसका, डीएनए या आरएनए का रासायनिक रूप से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, रासायनिक रूप से उसका स्थानांतरण हो जाए, इसी को, और उसका चेंज, उसका बदलाव, ठीक है। फिनोटाइप मतलब कि फिनोटाइप रूप से उसका असर दिखना शुरू हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं,
ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी चीज को स्टेराइल कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, कैसे रोक दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई माइक्रोब्स है, कोई माइक्रोब्स है या कोई यूकैरियोटिक सेल है। क्या है, माइक्रोब्स है या क्या है आपका यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, माइक्रोब्स है या यूकैरियोटिक सेल है। इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स ईटीसी। ठीक है, कोई भी जैव प्रक्रिया द्वारा, चाहे वह माइक्रोब्स होगा, ठीक है, बैक्टीरिया होगा, उसकी हेल्प से आप क्या बना लें कि एंटीबायोटिक बना लें, एंटीबायोटिक बनाएं, एंटीबायोटिक के साथ साथ वैक्सीन बनाएं। क्या बनाएं, एंटीबायोटिक के साथ साथ वैक्सीन बनाएं, वैक्सीन बनाएं और क्या बनाएं, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर के उसकी सहायता से बायो प्रोसेस, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग, पूरी की पूरी जैव प्रक्रम में ही इंजीनियरिंग करके हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाने का काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने का काम करते हैं। इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लियर, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग बोलते हैं। जैसे सपोज दैट कि किसी के बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बन रहा है, मान लिया कि उस व्यक्ति का जो लीवर है, उसके लीवर में जो लैंगरहैंस कोशिकाएं हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, लैंगरहैंस कोशिकाओं में इंसुलिन नाम का श्रावण नहीं हो रहा है। ठीक, अब क्या होगा, उस इंसुलिन नाम के जीन को, जो इंसुलिन बनाता था, ठीक, उस जीन को मैंने निकाल करके जो है किसकी मदद से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से उसको निकाला जाएगा और निकालने के बाद ले जा करके कहाँ इंजेक्ट कराया जाएगा, निकालने के बाद ले जा करके इंजेक्ट कहाँ कराया जाएगा, किसी बैक्टीरिया में इंजेक्ट करा दिया जाएगा। किसी, कहाँ पे, किसी बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराया जाएगा, किसी ईस्ट में इंजेक्ट करा दिया जाएगा, किसी एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीव में ले जा करके उसको होस्ट सेल में इंजेक्ट करा दिया जाएगा। अब ये क्या करेंगे, जैसे जैसे इनका रेप्लिकेशन होगा, जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेंगे, तो रेप्लिकेट करने की प्रोसेस के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद अब उसके अंदर क्या हो गया, इंसुलिन बनाने वाला जीन आ गया, तो वो बैक्टीरिया क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। और कुछ भी डाल दीजिए, किसी भी प्रकार का वैक्सीन डालिए, किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स बनाइए, इस तरीके से जीन की सहायता से, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम विशेष प्रकार की चीज़ों को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, बेसिक स्टेप्स ऑफ, मतलब कि आपकी मूलभूत ज़रूरतें और प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या किया, जेनेटिकली किसी भी जीव को मॉडिफाई करना। ठीक है, ये आपका क्या था, पहला था। एक दूसरे तरीके से है, देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव करके, क्या करके, बदलाव करके। ठीक है, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इधर देखिए, जीवों के अंदर, जीवों में, जीवों के जीन्स में, जीवों के जीन में सूक्ष्मतम बदलाव करके क्या कर दिया जाता है, सूक्ष्मतम बदलाव करके
विभिन्न चेंजिंग बदलाव क्या किया जाता है, ले आया जाता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे। जैसे आपके क्या आ जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है, किसी मनचाहे जीन को पहचानना, ठीक है, ठीक, किसी भी डीएनए के मनचाहे जीन को क्या करना, मनचाहे जीन को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, क्या करना, पहचानना। एक जैसे देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से डीएनए के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, जीन को आसानी से पहचान सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी विधि है जिसमें इल्यूशन के माध्यम से इल्यूशन मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, इल्यूशन मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद डीएनए की पहचान हो जाती है। एग्रोस जेल इसमें डाला जाता है। डीएनए की बैंड्स होती है, पतली 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 पतली, ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। इसमें डालने के बाद धीरे धीरे करके क्या करें, उसको हम लोग क्या करें, पहचान लेते हैं, ठीक है। ठीक, जब वो टारगेट ऑर्गेनिज्म में हमारा जीन जाने वाला होता है तो उससे पहले उसकी हम लोग पहचान कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका ये था, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन जीन, उसका परिचय देना। जो आपका जीन है, क्या करना, जीन का परिचय देना, क्या देना, परिचय देना। जीन का परिचय कैसे दिया जाएगा, जीन को जो है क्या हो गया इसमें, अरे भाई ये वायर तो मेरे पैर में फंस जा रहा है बार बार, रुको, आ रहा है कि ये देखिए पहचानना हो गया। पहचाने हुए जीन को पहचाने हुए जीन को क्या करना, पहचाने हुए जीन को होस्ट में, किसमें, होस्ट में पहुंचाना, होस्ट में पहुंचाना। थर्ड नंबर पे क्या हो गया, होस्ट में पहुंचने के बाद डीएनए का क्या होना, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए, डीएनए को मेंटेन रखना, मतलब सुरक्षित रखना, डीएनए को सुरक्षित रखना, तथा सुरक्षित रखने के साथ साथ क्या करना, डीएनए को सुरक्षित रखना तथा अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करना, तथा अगले पीढ़ी में ट्रांसफर, स्थानांतरित करना, अगले पीढ़ी में स्थानांतरण करना, अगले पीढ़ी में क्या कर देना, स्थानांतरण कर देना। ये इसकी क्या थी, प्रोसेस थी। इसकी क्या थी, ये जो होता है किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा, जब उसके अंदर रेप्लिकेशन होगा, जब उसके अंदर ऑफस्प्रिंग्स मतलब वो जनन करेगा जीव, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने के साथ साथ क्या होगी, वो आपकी जो डीएनए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो क्या होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या था, आरडीएनए,
क्या था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इक्वल टू आरडीएनए। आरडीएनए क्या था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज आरडीएनए। ठीक, स्टैनले कोहेन तथा रॉबर्ट हर्बर्ट बोयर, ठीक है, हर्बर्ट बोयर, स्टैनले ऐसे लिख लीजिए, स्टैनले कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर ने कब किया था? तथा हर्बर्ट बोयर ने ये प्रोसेस कब शुरू की थी? 1972 ईस्वी में। कब शुरू की थी? सॉरी, इसको जो है इन्होंने कब से, सबसे पहले तभी खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अतुल्य अकेडमी परिवार के साथ जुड़े रहें और अपना स्नेह और अपना प्यार लगातार देते रहें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, आप लगातार आपके पढ़ाई में जो कमियां रह गई हो उसको देखिए और सुधार करिए, कोशिश करिए। आई होप आप कभी नहीं हारेंगे। हमारा मेहनत और आपका मेहनत जरूर सफल होगा। बाय बाय, टाटा।